पिछले लास्ट कुछ सालों से देखेंगे तो जब ये सीजन स्टार्ट होता है तो दिल्ली में एक प्रॉब्लम है जो कि कॉमन है, वो है एयर पॉल्यूशन। पता नहीं इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन कैसे आज के टाइम में दिल्ली में है कि पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा है। अगर आप जब भी देखोगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जब वर्ल्ड का निकलता है तो सबसे ख़राब क्वालिटी में हमारा जो कैपिटल है वो ज़रूर रहता है। इसका रीज़न तो बहुत सारा है, गवर्नमेंट को पता भी है, कोशिश भी कर रही है, पर लगातार कोशिश करते हुए भी देखेंगे हमारे देश की राजधानी की ये हाल है कि लोगों को घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। लास्ट टाइम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कुछ दशक पहले तक ऐसा होता था कि जब ये मौसम आता था तो दिल्ली का नज़ारा ही कुछ और होता था, बहुत ही खूबसूरत समय रहता था। लेकिन पिछले कुछ दशक से देखेंगे यहाँ ऐसा प्रॉब्लम आया है कि जैसे ये सीज़न स्टार्ट होता है आप दिल्ली में देखेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उसको बंद कर दिया जाता है, डिमोलिशन बंद किया जाता है। गवर्नमेंट अपील करती है कि कोल हो गया या फिर लकड़ी हो गया ये सब को आप यूज ना करें, इसको ना जलाएं। अनेक सारे अपील जो है सरकार करने लगती है। तो हम लोग बेसिक जानेंगे कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब हो रहा है इसके बारे में बेसिक बातें जो हमें जाननी चाहिए और सावधान रहनी चाहिए। दिल्ली एयर पॉल्यूशन के बारे में हमको ये तो पता होना ही चाहिए क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, एक हेडेक बन चुकी है गवर्नमेंट के लिए। लगातार हर साल ये देखेंगे जैसे ही ठंडी का सीज़न आएगा आप न्यूज़ देख लो, अखबार देख लो, ये जो खबर है आम हो जाती है कि स्कूल बंद कर दिया गया है, लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम तो कॉमन हो गए। तो कुछ बातें जो बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है। एक स्विस ग्रुप का IQ एयर है वो रिपोर्ट निकालता है, उसमें बताता है कि दिल्ली का जो AQI था वो 611 था जो कि 1010 में आता है। अगर आप 0 से 50 AQI हो तो वो सेफ़ है, लेकिन अगर 400 से 500 है तो वो देखेंगे डेंजर में आता है। लेकिन 1010 में हमारे दिल्ली का AQI था। AQI क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। और 611 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लोग को यहाँ पे देखेंगे सांस लेने में भी दिक्कत होगी, खास करके जो अस्थमा पेशेंट होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा आने वाले समय में प्रॉब्लम होगा अगर दिल्ली का यही हाल रहा तो। दूसरा क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है PM 2.5, ये आपके जब आप ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं तो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में जा सकता है। और PM क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर, जो एयर में पार्टिकुलेट मैटर होता है वो। तो अगर आप ब्रीथ करेंगे ये सब तो इसके साथ देखेंगे बहुत सारा प्रॉब्लम आपको हो जाएगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम में होगा, जो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम आपको हो सकता है। एक और पॉइंट देखेंगे, अचानक से इतना बढ़ता क्यों है। देखिए एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि देखिए जो दिल्ली की अभी गवर्नमेंट है, अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार भी बोला था कि होता क्या है कि पंजाब से जो लोग हैं पराली जलाने लग जाते हैं। अब पराली क्या होता है, जब राइस कल्टीवेट करते हैं तो अभी देखिए अक्टूबर नवंबर में कल्टीवेशन उसका मतलब कटाई शुरू हो जाता है। अब गेहूं लगाने का सीज़न आ गया तो किसान क्या करते हैं, जब धान काटते हैं तो उसका जो स्टबल जो स्ट्रॉ रहता है बचा हुआ रहता है वो खेत में ही रहता है, किसान उसको जलाना शुरू कर देते हैं। जब किसान जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। इस कारण देखेंगे इस बार पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। तो इतना पॉल्यूशन फैलता है पराली जलाने से। और अभी ये सीज़न में अचानक से पराली किसान जलाने लगते हैं। देखिए जलाने का बहुत सारा रीज़न है, किसानों को बहुत सारे इसके उपाय भी दिए गए लेकिन उतना अभी तक कोई सफल हुआ नहीं। एक पूसा डिकम्पोजर भी आया था जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप जाके देख सकते हैं पूसा डिकम्पोजर क्या। तो एक पूसा डिकम्पोजर भी आया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको किसानों को देंगे, लेकिन अभी तक तो कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। अगर रिजल्ट सामने आता तो आज ये स्थिति हमें देखनी नहीं पड़ती। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि किसान बोलते हैं कि हमारे पास अगर 15 से 20 दिन रहता है, इतने दिनों में हम पूरा खेत से स्टॉक कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग को गेहूं भी लगाना रहता है तो टाइम नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं, खेत में ही जला देते हैं। इसके जलाने के कारण देखेंगे पूरा दिल्ली आज के टाइम में सफ़र कर रहा है, साथ में दिल्ली बल्कि जिस एरिया में जलाया जाता है वो तो सफ़र करते ही है। जो CAQM है जिसको हम लोग कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो इंक्रीज हो रहा है पोल्यूशन में लगातार बढ़ते ही रहेगा, ये अभी तक कोई कम होने का चांस नहीं है। हालांकि CAQM ने देखेंगे जो बैन कर दिया नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन है, जो भी कंस्ट्रक्शन जितना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अभी उसको बैन कर दिया है। और जो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स है, डीजल व्हीकल्स है, वो भी एंट्री अभी देखेंगे दिल्ली में बैन है।
जिसको BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल इंजन बोलते हैं, लाइट मोटर्स व्हीकल्स, वो सारे 4 व्हीलर अभी बैन है। दिल्ली सरकार ने ये डिसाइड किया कि 20 जो है एक्स्ट्रा मेट्रो ट्रिप्स करवाएंगे अक्रॉस इट्स नेटवर्क। जो भी नेटवर्क है मेट्रो को ज़्यादा रन करेंगे, क्योंकि देखिए वो फ्यूल पे तो चलता है नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ कोशिश किया जा रहा है कंट्रोल करने का। आप देखेंगे जिस तरह से PM मैंने बोला 2.5 से जो रहता है वो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाता है, तो अनेक प्रकार की बीमारी को उत्पन्न करता है। इसके साथ ही देखेंगे ये डायबिटीज़ का कारण भी बनता है। चेन्नई और दिल्ली में 2 स्टडीज़ की गई थी और इंटरनेशनल जर्नल में ये आया भी था कि डायबिटीज़ का भी कारण ये बनता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उन्होंने एडवाइजरी इशू किया है कि जो चिल्ड्रेन हैं, एल्डर पीपल हैं, वो लोग जो हैं जिनको रिस्पायरेटरी में थोड़ा दिक्कत है पहले से ही, तो वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए बाहर नहीं जाएं। सोचिए दिल्ली में अभी क्या स्थिति है कि सरकार बोल रही है आप बाहर नहीं जाएं, लोग घर में रहते हैं, थोड़ा सा जॉगिंग करने के लिए सुबह शाम तो बाहर निकलते ही हैं, लेकिन दिल्ली में अभी निकलना भी मुश्किल हो गया। इतना हालत ख़राब हम लोग लगातार देख रहे हैं होता आ रहा है और सरकार अभी तक इसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। आप देखेंगे बोलती है कि हमने स्मोक टावर लगाया है, ये एयर क्वालिटी इम्प्रूव करेगा, लेकिन अभी वो भी बंद पड़ा हुआ है। आप ये देखेंगे अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि वो भी जो है टावर जो था वो बंद पड़ा हुआ है। क्यों बंद पड़ा हुआ है अभी इसके रीज़न अभी गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन फ़िलहाल तो देखेंगे वो बंद है। साथ में यहाँ पे एडवाइस किया गया कि कोल हो गया या फिर वुड हो गया, फायरवर्क्स इसको ना करें। तो बहुत सारे प्रॉब्लम देखिए हैं जो इस एयर क्वालिटी को वर्सन करते हैं और ये हमारे लिए चिंता की बात है, एक ख़राब छवि भी पेश करती है। देखेंगे अभी जो US के एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने भी बोला था कि मुझे अपने बचपन की याद दिला रहा है जिस तरह दिल्ली का एयर क्वालिटी है। तो ठीक है, लेकिन ऐसा बोलें क्योंकि एक टाइम में वहाँ भी हुआ करता था, वो भी आज से दशकों पहले, तो उस टाइम का एयर क्वालिटी आज हमारे यहाँ फेस कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स देखेंगे वो भी अभी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे अभी BCCI जो आपको पता है वर्ल्ड कप चल रहा है, तो दिल्ली वगैरह मुंबई में उन्होंने बोला कि जब भी हम सेलिब्रेशन करेंगे तो फायर क्रैकर वगैरह यूज नहीं करेंगे क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखिए एक कंटिन्यू प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन अभी तक सरकार अच्छे से ढूंढ नहीं पाई है। बता रही है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, देखिए पर ये एक ऐसा चीज़ है कि इसको तुरंत इफ़ेक्ट में लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज़ की माने तो ये जो वर्सन एयर क्वालिटी है एक इंसान का एज लाइफ 10 से 11 साल तक कम कर सकती है। अभी उनको पता नहीं चलेगा या इंसान जो वहाँ रह रहा है उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले समय में उसका हेल्थ पे बहुत गंदा इम्पैक्ट होगा। सरकार को डिसीजन लेनी पड़ेगी, बहुत सारे आप देखिए चेंजेस लाने पड़ेंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सरकार कोशिश कर रही है पर अभी तक एयर क्वालिटी वर्सन नहीं आ रहा है। और ये देख के बहुत ही ख़राब लगता है जब भी कोई रिपोर्ट आता है एयर क्वालिटी के बारे में, तो हमारे भारत के बहुत सारे शहर आप देखेंगे टॉप में रहेंगे। दिल्ली हो गया या फिर पंजाब हो गया, मुंबई हो गया, कहीं ना कहीं राजस्थान से हो गए, कोई ना कोई शहर देखेंगे आप हमारे एयर क्वालिटी में सबसे टॉप पे रहता है। इससे कहीं ना कहीं देखेंगे जो बाहर के टूरिस्ट है वो भी भारत आना पसंद नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि यहाँ वहाँ एयर क्वालिटी बहुत पॉल्यूटेड है, हम वहाँ जाके क्या करेंगे, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब इमेज हमारे देश का प्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड में, और इसको जो है जल्दी से जल्दी स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इसको ठीक करना पड़ेगा, ताकि हमारे लोग, चलिए बाहर का तो बाद में है वो आए नहीं आए, पर जो हमारे लोग, हमारा परिवार, हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो लोग भी रह रहे हैं इस जगह में, वो सही से रह पाएँ, अपना लाइफस्टाइल सही से जा पाएँ और सुबह शाम कभी भी जब मन करे बाहर निकल पाए और एक हेल्दी एयर को वो ब्रीथ करें, ना कि इतना पॉल्यूटेड एयर जो कि उनको 100 बीमारियां देगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।